Welcome back to my YouTube channel and welcome to another lesson on SQL course। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो हम SQL जॉइंस की जो टाइप्स हैं इनर जॉइन उसको जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले तो आप सबका थैंक यू शुक्रिया कि आप लोगों ने जो है ना वो 1 के सब्सक्राइबर्स जो है ना वो कंप्लीट करवा दिए। मतलब कि हमारे चैनल के साथ जो है ना वो 1 के स्टूडेंट्स जो है ना वो कनेक्ट हो चुके हैं, जो डेली कुछ ना कुछ जो है ना वो इस चैनल से सीखते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना एक अच्छी बात है। तो लेसन को जो है ना वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और भी जल्दी से आप सब्सक्राइबर करवाएँ ताकि 2 के, 5 के, 10 के जो है ना वो हमारे सब्सक्राइबर हो सकें। ये सब्सक्राइबर्स का मतलब है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो हमारे इस चैनल के साथ जो है ना वो कनेक्ट हो रहे हैं, जो डिफरेंट कोर्सेज़ के साथ जो है ना वो कनेक्ट हैं, सीख रहे हैं कुछ ना कुछ, ठीक है? तो उसके बाद जल्दी से जो है ना वो आप प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लें और लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ इनर जॉइन्स की जो ना ये एक टाइप है। जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है ना वो मैंने जॉइन का एक सिंटैक्स लिखा था, एक प्रैक्टिकल जो है ना वो हमने इम्प्लीमेंट किया था। तो ये इनर जॉइन एंड जॉइन ये जो है ना वो माइस्क्ल वर्कबेंच के ऊपर या सीक्वल जो है ना इसको डिफ़ॉल्ट में ही लेता है। अगर आप जॉइन यूज़ करते हैं ना तो वो समझ लें कि वो इनर जॉइन ही है। तो इनर जॉइन इज़ यूज्ड टू कंबाइन रोज़ फ्रॉम 2 टेबल्स, ठीक है? 2 टेबल्स के जो भी 2 टेबल्स हैं आपके पास और अगर दोनों टेबल्स के अंदर जो है ना वो रिलेटेड कॉलम्स हैं, रोज़ हैं, तो उस बेस के ऊपर जो है ना वो ये आपको जो है ना वो रोज़ निकाल के देता है, डेटा निकाल के देता है, ठीक है? 2 tables based on a matching condition। जैसे SQL will return only those rows where the value match in both tables। तो both tables के दरमियान में जो वैल्यूज़ मैच होगी, जो टपल्स आपके जो है ना वो सेम होंगे, तो वो फिर जो है ना उनको आपको रिकॉर्ड निकाल के देगा। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, टेबल 1 हैज़ कस्टमर्स। जैसे आपके पास एक टेबल जो है ना वो कस्टमर्स का मौजूद है, जिसके अंदर कस्टमर्स का डेटा मौजूद है। और सेकंड टेबल जो है ना वो ऑर्डर्स का है, जिसके अंदर कस्टमर्स के जो है ना वो ऑर्डर्स की सारी डिटेल्स हैं। तो इनर जॉइन विल शो ओनली कस्टमर हु हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर। तो जब आप इनर जॉइन का यूज़ करेंगे ना तो जो कस्टमर्स ने ऑर्डर्स किए होंगे और उनका अगर डेटा ऑर्डर्स के टेबल में मौजूद होगा, ठीक है? तो फिर जो है ना ये आपको जो है ना वो डेटा निकाल के देगा। उसके बाद इफ देयर इज़ नो मैचिंग रिकॉर्ड, अगर दोनों टेबल्स आपने जो है ना वो जॉइन किया, इनर जॉइन का इस्तेमाल किया और उनके दरमियान जो है ना वो मैचिंग रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर जो है ना वो आपको कोई भी रो जो है ना वो नहीं डेटा मिलेगा। दैट रो विल नॉट अपीयर, ठीक है? सिंपली जॉइन एंड इनर जॉइन विल रिटर्न द सेम रिजल्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप जॉइन का इस्तेमाल करते हैं ना तो वो डिफ़ॉल्ट के अंदर इनर जॉइन का ही जो है ना वो इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है? इनर जॉइन इज़ अ डिफ़ॉल्ट जॉइन टाइप फॉर जॉइन। सो व्हेन यू राइट जॉइन द पार्सर एक्चुअली राइट इनर जॉइन। तो रियल वर्ल्ड जो है ना वो एक एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन यू हैव 2 टेबल्स। जैसे कस्टमर्स का ये एक टेबल मौजूद है जिसके अंदर कस्टमर की आईडी मौजूद है, कस्टमर का नेम है अली अहमद, ठीक है, सारा, एंड उनकी जो है ना वो आगे सिटीज़ है। तो उसके बाद ऑर्डर्स का टेबल है हमारे पास जिसके अंदर ऑर्डर्स का जो है ना वो डेटा मौजूद है। सबसे पहले ऑर्डर आईडी है, उसके बाद कस्टमर आईडी है, ठीक है? कस्टमर आईडी मतलब कि ये जो कस्टमर टेबल के अंदर हमारे पास आईडी का कॉलम नहीं है, ठीक है? ये तो ऑर्डर्स के टेबल के अंदर ये जो ना एज़ अ फॉरेन की वर्क कर रहा है, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। तो जैसे कि ठीक है ऑर्डर्स का टेबल है, तो कस्टमर अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स मैचेस आईडी फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है? तो ये कस्टमर्स के टेबल से जो है ना ये मैच करा है ऑर्डर्स के टेबल के अंदर। ये जो कस्टमर अंडरस्कोर आईडी वाला कॉलम है ना, ये कस्टमर टेबल से जो है ना ये जो आईडी वाला फर्स्ट के ऊपर कॉलम है ये वाला, तो ये इससे जो है ना वो मैच कर रहा है। जैसे कि आईडी नंबर 1 है अली, ठीक है? ये लाहौर से है। तो इसने कौन-सी प्रोडक्ट बाय की है? इसने जो है ना वो लैपटॉप बाय किया, ठीक है? उसके बाद इसने माउस भी बाय किया, इसीलिए ये इधर जो है ना वो 2 1 एंड 1 जो है ना वो आ रहा है। तो जो-जो प्रोडक्ट्स इसने बाय किया वो जो है ना हमें डेटा निकल के मिल जाएगा। तो ये जो है ना इसकी 1 आईडी और 1 है क्योंकि इसने 2 प्रोडक्ट्स बाय किए हैं। तो ये अलग-अलग रो के अंदर जो है वो डेटा निकल के आएगा। उसके बाद 2 है, तो 2 आईडी किसकी है? अहमद की है, ये कराची से इसने जो है ना वो मोबाइल जो है ना वो बाय किया। तो ऐसे जो है ना वो आपको रिलेटेड जो कॉलम्स हैं दोनों टेबल्स के अंदर जो सिमिलर सेम जो है ना कॉलम्स है वो आपको डेटा मिलता है इनर जॉइन के अंदर। दिस मैचिंग कॉलम्स इज़ द की दैट कनेक्ट बोथ टेबल्स, ठीक है? तो ये जो की हम यूज़ करते हैं, प्राइमरी की का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो बेस हमारा टेबल है उसके अंदर, तो वो फिर जो है ना वो सेकंड टेबल के अंदर जो है ना वो चाइल्ड टेबल के अंदर एज़ अ फॉरेन की वर्क करता है, तो वो जो है ना फिर दोनों टेबल्स को जो है ना वो आपस में कनेक्ट जो है ना वो कर देता है। जैसे ये मैंने जो है ना एक एग्ज़ाम्पल लिया, ये इनर जॉइन की जो है ना वो एक विजुअल जो है ना वो डायग्राम है। जैसे ये 2 टेबल्स हैं, ठीक है? सर्कल के अंदर, और ये जो दरमियान में स्पेस है ना ये है इनर जॉइन, ठीक है? जो हमारा दोनों टेबल्स के दरमियान जो मैच रोज़ है ना, ये दरमियान में सब स्पेस है।
जैसे उसके बाद इनर जॉइन का जो है ना वो सिंटैक्स देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो जो है ना वो आप कॉलम्स को जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम टेबल 1। उसके बाद इनर जॉइन का इस्तेमाल करेंगे टेबल 2, ठीक है? और अब फिर जो है ना वो आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद फिर आप टेबल 1 में से कॉलम को चूज़ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, जो रिलेटेड कॉलम जैसे आईडी का ऊपर मैंने बताया, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको जो है ना टेबल 2 में से जो सेकंड कॉलम है उसके साथ जो है ना वो कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? जो फॉरेन की होगी। दिस टेल्स द सीक्वल जॉइन टेबल 1 विद टेबल 2 वेयर द मैचिंग कॉलम्स आर इक्वल, ठीक है? तो ये सिंपल है, कोई भी इतना ज़्यादा जो है ना ये इनर जॉइन जो है ना वो मुश्किल नहीं है। तो थोड़ा-सा ना जो है ना प्रैक्टिकली देखते हैं इनको इनर जॉइन का जो है ना ये सिंटैक्स है, तो उसको माइस्क्ल वर्कबेंच के ऊपर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो माइस्क्ल जो है ना वर्कबेंच के ऊपर मैं आ चुका हूँ। मैंने जो है ना एक सिंपल जो है ना वो डेमो टेबल क्रिएट कर लिया इधर कस्टमर्स के नेम से। उसके अंदर आईडी, नेम, सिटी जो है ना वो कॉलम्स ऐड कर लिए। उसके बाद मैंने जो है ना वो इसके अंदर ये डेटा इंसर्ट कर लिया, ठीक है? और उसके बाद मैंने एक ऑर्डर्स का टेबल क्रिएट कर लिया क्योंकि 2 टेबल्स के दरमियान जो है ना वो जॉइन्स की जितनी भी क्वेरीज़ है ना वो रन होती हैं। तो ऑर्डर्स का टेबल क्रिएट कर लिया, उसके बाद जो है ना इसके अंदर हमने ये डेटा इंसर्ट कर दिया। तो ये जो प्रीवियस अगर आपने मेरी वीडियो देखी है जॉइन्स की इंट्रोडक्शन की, तो उसके अंदर जो हमने क्वेरी रन की थी जॉइन्स की, तो ये सेम ही क्वेरी है। मैंने आपको बताया कि जॉइन्स एंड इनर जॉइन्स जो है ना, ये डिफ़ॉल्ट मतलब कि सेम ही क्वेरी है। माइस्क्ल वर्कबेंच या सीक्वल जो है ना इसको डिफ़ॉल्ट ही लेता है। अगर आप जॉइन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो इनर जॉइन जो है ना वो उसे हम कहते हैं, ठीक है? तो ये सिंपल सी क्वेरी है, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन की थी कि सबसे पहले जो है ना वो हम कस्टमर्स डॉट नेम, ठीक है? मतलब कि जो कस्टमर्स का टेबल है ना उसके अंदर नेम का जो कॉलम है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑर्डर्स के टेबल के अंदर जो प्रोडक्ट का कॉलम है, मतलब कि इन दोनों को जो है ना वो हम कंबाइन कर रहे हैं, जॉइन कर रहे हैं। उसके बाद फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है? कस्टमर्स के टेबल में से जो है ना वो इनर जॉइन जो है ना ऑर्डर्स कर दो। और उसके बाद जो है ना हमने कस्टमर डॉट आईडी कर दिया, ठीक है? जैसे कि ए, इस टेबल के अंदर जो है ना वो हमारे पास कस्टमर की ये आईडी है, ठीक है? तो उसके बाद इसको जो ना हमने इज़ इक्वल टू कर दिया ऑर्डर्स डॉट कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। अगर आप स्लाइड्स के ऊपर हम देखते हैं तो उधर जो ना मैंने आपको बताया 2 टेबल्स के दरमियान जो कस्टमर अंडरस्कोर आईडी एज़ अ फॉरेन की जो ना वो सेकंड टेबल के अंदर वर्क कर रही है। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया ना तो ये मेरे पास से डेटा आ गया, ठीक है? मतलब कि अली ने जो ना वो 2 प्रोडक्ट्स बाय की थी तो इसका डेटा निकल के आ गया। ये दोनों टेबल्स के अंदर सिमिलर जो ना ये हमारे पास रोज़ हैं। उसके बाद अहमद है, तो ये भी सेकंड टेबल के अंदर मौजूद है, इसने भी प्रोडक्ट बाय की है। और एक जो ना वो जो हमारा कस्टमर है वो मिसिंग है, ठीक है? ये वाला कस्टमर मिसिंग है क्योंकि इसने जो ना कोई प्रोडक्ट ही नहीं बाय की। इसका जो ऑर्डर टेबल के अंदर है ना वो कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसीलिए हमारे पास इनर जॉइन की जब हमने क्वेरी को यूज़ किया तो कोई रिकॉर्ड इसका नहीं आया। सिर्फ़ उनका रिकॉर्ड आया जो दोनों टेबल्स के अंदर मौजूद हैं। तो ऐसे जो ना ये इनर जॉइन वर्क करती है जॉइन्स की तरह, ये सेम जो ना इनका कॉन्सेप्ट है। अब लास्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाई इनर जॉइन इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है? कि इनर जॉइन जो है ना वो क्यों इम्पोर्टेंट है सीक्वल के अंदर, जॉइन्स के कॉन्सेप्ट के अंदर। इनर जॉइन इज़ यूज्ड व्हेन अगर आपने जो है ना वो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन 2 टेबल्स के दरमियान जो रिलेटेड रोज़ हैं उनको जो है ना रिट्रीव करना है, निकालना है डेटा, तो फिर आप इनर जॉइन का जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। यू वांट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स, आपके पास जो है ना 2 या 2 से ज़्यादा जो है ना वो टेबल्स हैं, मल्टीपल टेबल्स हैं, तो उनमें से आपने रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो फिर आप इनर जॉइन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद रिमूव अनमैच्ड रिकॉर्ड्स, जो अनमैच्ड मतलब कि जो मैच नहीं है रिकॉर्ड्स उनको जो है ना वो रिमूव कर देती है ये इनर जॉइन की क्वेरी। यू वांट टू रिमूव अनमैच्ड और अनरिलेटेड रिकॉर्ड्स, ठीक है? उसके बाद रिलेशनल डेटाबेस है, यू आर डीलिंग विद रिलेशन, अगर आपने डेटाबेस के साथ जो है ना वो डीलिंग करनी है जैसे माईस्क्ल है, सीक्वल सर्वर है, ओरेकल है, तो फिर आप जो है ना वो इन क्वेरीज का जॉइन्स का जो है ना इस्तेमाल करते हैं। इनर जॉइन इज़ द फाउंडेशन, ठीक है? ये फाउंडेशन है लेफ्ट, राइट एंड फुल जॉइन की। तो इनको हम जो है ना वो नेक्स्ट आने वाले लेसन्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको जो है ना ये लेसन समझ लग गया होगा। सेम जैसे जॉइन्स वर्क करते हैं वैसे ये इनर जॉइन है। तो मैंने सोचा ये भी जो है ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। तो थैंक यू।